स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर मोल कंसेप्ट है ना, इसका एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, दैट इज मोल फ्रैक्शन है ना, पार्ट्स पर मिलियन। और एक टॉपिक लास्ट पढ़े थे हमने, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। आज ये मोल कंसेप्ट के हिसाब से 4th नंबर भी हो सकता है, लेकिन हमारा 12 का जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके हिसाब से लेक्चर नंबर 3rd है। ये टॉपिक कॉमन है मोल कंसेप्ट एज वेल एज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको मोल कंसेप्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि कहाँ पर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसको पढ़ ले रहे। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पूरा, इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग से, कि इसके मैं नए नए फॉर्मूले कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने बुक्स वगैरह में जो पढ़ेंगे वो टेक्निक अलग, और हमारा पढ़ाने का जो मेथड है थोड़ा सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है ना, तो आप पूरा डिटेल वीडियो देखने का A to Z स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक के। ठीक है ना, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे मोलरिटी, मोलरिटी और रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको प्रूफ करवा के दिया था मोल कंसेप्ट में, लेक्चर नंबर 1, जिसमें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स। एक्स बोले तो वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर जिसको हम बताते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे मोलरिटी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आप, मोलरिटी। मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ध्यान से देखना आपने, एक मोलरिटी है और एक मोलरिटी है, L और R का डिफरेंस है। ये है मोलरिटी। कहीं पर इसको मोलार देता, MOLAR मोलार है ना, स्पेलिंग इनिशियल देखिए MOLAR मोलार है ना। तो इसका यूनिट ये है मोल पर लीटर। क्या यूनिट है इसका? मोल पर लीटर, या फिर मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब। मान लीजिए यहां मैंने ऐसे लिखा, मोलरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 3 मोलार। मतलब शुगर सॉल्यूशन का यहां पर आपको मोलरिटी दे दिया 3 मोलार। तो इसका मीनिंग यह होगा, विच मीन्स 3 मोल ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मीनिंग हो रहा है इसका? क्या 3 मोल शुगर प्रेजेंट है किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। बराबर है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे लिखा, मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 2 मोलार इन सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा? क्या 2 मोल्स H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखना आपने। तो एकदम सिंपल भाषा में ये बोलेंगे हम, 3 मोलार मीन्स जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो 3 मोल रहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। और यहाँ पर हमने 2 मोलार लिखे है ना। मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 2 मोलार इन सॉल्यूशन मीन्स 2 मोल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो कंसेप्ट क्या बन रहा? क्या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कंसेप्ट समझ आ रहा? देखिए, मोलरिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे? कैपिटल M से। और यहां पर है ना, सॉल्यूशन का नहीं दिया, वॉल्यूम है, लीटर दिया हुआ है। बराबर है। सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। सो वी कैन से दैट मोलरिटी इट इज डिपेंड्स अपॉन, इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर।
मोलरिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं कॉम्पिटिटिव में, नीट 2018 में। बताऊँ आपको क्वेश्चन, देखिए तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो मोलरिटी का डेफिनेशन क्या बन रहा है, देखिए मोलरिटी में यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल एम लिखता। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 liter of solution, number of moles of solute upon volume of solution in liter। एक ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम N2 बताते, याद होगा आपको, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़े थे। और N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, याद होगा आपको, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। केजी बता दें क्योंकि यहाँ पर ये लीटर दिया हुआ है ना, SI यूनिट। तो देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, समझ में आ गया आपको, विच आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो 1 liter सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, मोलरिटी। इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसका यूनिट है मोल पर लीटर और मोल पर DM क्यूब, ठीक है ना। तो आप ये पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको डिटेल समझाता है टॉपिक, कैसा इसके फॉर्मूले हम मॉडिफाई करेंगे और उस मॉडिफाइड फॉर्मूले से मैं आपको समझाऊंगा टॉपिक। देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या रहेगा, N2, बराबर है। और हम इसका एनालिसिस ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कि कैपिटल M मोलरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन V इन लीटर, सही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 क्या था, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। अभी देखिए हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स W2, है ना, अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अगर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml रहा तो आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, बराबर है ना, और ये नीचे का वैल्यू ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, इंटू 1000, बराबर है ना। लेकिन कब, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो तो कन्वर्जन ऐसा करते, ऐसे करते थे ना, क्या मान लीजिए आप V, है ना, लीटर में कन्वर्जन करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए 200 ml था तो हम उसको लीटर करेंगे, तो कैसे करेगा, 200 लीटर डिवाइडेड बाय 1000, एक ही बात आ रही ना इसमें, ये कैंसिल हो जाता था। तो देखिए आप अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या मोलरिटी इज इक्वल टू, बराबर, याद रखना, तो मेरा टेक्निक है W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V, बराबर है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन है क्या 1.6 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml, है ना, ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जिसे यहाँ पर अभी देखिए हमने क्या 1 लीटर इज इक्वल टू ये हो जाता 1 DM क्यूब, आपको पता है 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 500 सेंटीमीटर क्यूब दे दे, मतलब 500 ml, पता होगा आपको, ठीक है ना। कहीं पर आपको सेंटीमीटर क्यूब देगा, कहीं पर ml देगा। तो ध्यान से देखिए आप, सॉल्यूट कौन सा है इसमें, NaOH। NaOH का मास कितना है दिया हुआ 1.6 ग्राम इंटू 1000, बताया मैंने आपको, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या फिर cm सेंटीमीटर क्यूब में हो तो, है ना, अपॉन मोलार मास ऑफ NaOH। Na का एटॉमिक मास कितना है 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, 23 प्लस 16 प्लस 1, 16 17 प्लस 23 कितना होगा 40,
सही है। तो डिवाइडेड बाय 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दिया हुआ, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। ये जो बताया मैंने आपको इस तरह कितना है 500 बराबर है, और ये लीटर, ये कितना था ग्राम, और ये है ग्राम पर मोल, है ना। यूनिट भी कैसा होगी देख लीजिए आप। क्या हो जाएंगे इसमें, 2 बचे यहाँ पर, ये कितना बचा 20, है ना। सो m इज इक्वल टू 1.6 ग्राम, ग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। 1.6 क्या रहेगा मोल, और पर लीटर ऊपर जाने पर अपॉन 20, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, देखिए कितना आता 20, ये 1.6 20 मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर जीरो लगा दिया, डिवाइड होता नहीं होता, और एक जीरो यहाँ, यहाँ जीरो, है ना। 28 जा 160 मीन्स m इज इक्वल टू 0.08 मोल पर लीटर या फिर मोलार। देयरफॉर, है ना, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना रहेगा 0.08 मोल पर लीटर। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 0.08 मोल, है ना, NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया इसका हमने, पक्का। हाँ, पॉज करके नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिए टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको आगे बहुत काम में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी के साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताया कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बिल्कुल ज़रूर कमेंट करना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, हाँ, फाइंड द मास ऑफ NaOH which are present in 250 ml of solution, है ना। क्वेश्चन ये है फाइंड द मास ऑफ NaOH, मतलब आपको निकालना है यहाँ पर W2 और Na, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है ना, Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, बराबर है। सो 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। देखिए ml ऑफ, ऐसा करना आप 2 मोलार सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ में क्या देगा आपको 2 मोलार सॉल्यूशन दे देंगे, इस तरह जो भी वैल्यूज चेंज करके देगा। तो देखिए फाइंड द मास ऑफ NaOH, मेन फॉर्मूला क्या है अपना, m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर ml दिया हुआ है, अपॉन M2 इंटू V इनका में रहेगा लीटर में, ठीक है। वैल्यू का कोई मतलब यूनिट का कोई टेंशन, मतलब आंसर करेक्ट आ जाएगा। देखिए m कितना यहाँ पर दिया हुआ 2 मोलार है, मोल पर लीटर मोलार, इज इक्वल टू W2 इंटू 1000, क्योंकि आपको यहाँ निकालना है W2 मास ऑफ NaOH अपॉन मोलार मास ऑफ NaOH कितना है यहाँ पर 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 250, और ये लीटर। देखिए ग्राम पर मोल है ना, तो मैंने मोल और ये मोलार ये कैंसिल कर दिया। मोलार का मीनिंग क्या होता, मोल पर लीटर, सही है ना। देखिए ये क्या था, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर, तो ये था मोल, तो ये मोल इनवर्स, इसका मोल, और यहाँ लीटर था और यहाँ पर लीटर इनवर्स कैंसिल हो गए। यूनिट का कोई टेंशन, मतलब 100% करेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना बचे यहाँ पर 4, है ना, अभी डिवाइड करने में कितने बचे 10, ठीक है ना। सो W2 इज इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ NaOH, इसलिए NaOH में कितना मास रहेगा 20 ग्राम प्रेजेंट रहेगा, किसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट है क्या जी, ठीक है, नोट कर लो आप इसको।
हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, if 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 present in 500 ml of solution, है ना, find the molarity of Na2CO3, Na पॉजिटिव आयन एंड CO3 डाइनेगेटिव आयन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप, कोई टेंशन नहीं लेने का इसका, समझ लो। क्या पूछा आपको, मोलरिटी ऑफ Na2CO3, मतलब मोलरिटी इज इक्वल टू क्या है, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। ये तो कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, सेम ऐसे रहेगा। सोडियम का एटॉमिक मास दे देंगे आपको क्वेश्चन में 23, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16, तो 16 3 48 प्लस 12 कितना में 60, और ये 2 के लिए 46, 106 है ना। सो M इज इक्वल टू कितना है ये 53 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 106 इंटू बराबर है, वॉल्यूम कितना दिया आपको क्वेश्चन में 500 ml है ना, लीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको हमने, कितना हो गया देखिए 2 है ना, यहाँ पर कितना बचा है 1/2 है ना, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, सो M इज इक्वल टू 2 है ना मोल पर लीटर। क्या मीनिंग हो रहा है इसका, क्या 2 मोल Na2CO3 प्रेजेंट इन है ना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 मोल Na2CO3 प्रेजेंट है कहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब आगे क्या दिया इसने, एंड आल्सो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड CO3 डाइनेगेटिव। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर Na2CO3, इसको हमने डिसोसिएट किए, कैसा करेंगे आप इसको डिसोसिएट, इसको हम डिसोसिएट किए सर ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस CO3 डाई नेगेटिव, बराबर है। तो देखिए 2 लिख देंगे यहाँ पर अपने, 1 आ रहा आंसर इसका, क्योंकि 2 बचा 2/2 इज इक्वल टू 1, बराबर। देखिए तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या 1 मोल Na2CO3 प्रेजेंट है कहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, करेक्ट है ना, 2 बचे थे यहाँ पर, ये 1/2 सही है ना। 1 मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो वी कैन से दैट है ना 1 मोल है ना Na2CO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर 1 मोलार, जनरल भाषा में ऐसे बोलेंगे ना इसको। अब यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल है, 2 मोल ट्वाइस Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सही है। ये कितना मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल है ना CO3 डाइनेगेटिव आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब यहाँ पर ये 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है तो कितना बताएंगे इसको 1 मोलार, यहाँ पर 2 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, कितना रहेगा 2 मोलार, और ये 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, दैट इज 1 मोलार। देयरफॉर द मोलरिटी ऑफ Na2CO3 1 मोलार, उसके बाद में Na डाई पॉजिटिव इसका मोलरिटी रहेगा 2 मोलार, और CO3 डाई नेगेटिव इसका मोलरिटी है 1 मोलार, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो आप, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ नेक्स्ट, देखिए और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द मोलरिटी ऑफ
H positive ion present in 250 ml of H2SO4 solution। क्या पूछा यहाँ पर है ना, फाइंड द मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन, है ना, 250 present in 250 ml of H2SO4 solution which contain 49 gram of H2SO4, जिसमें मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितना, 49 ग्राम, बराबर है। क्या पूछा आपको, मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो मोलरिटी इज इक्वल टू द W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V इन लीटर। पहले आप मोलरिटी निकाल लो H2SO4 का, किसका निकालेंगे, पहले H2SO4, बाद में निकालेंगे फिर हम H पॉजिटिव आयन का। देखिए आप, तो M इज इक्वल टू, है ना, W2 मास ऑफ सोल्यूट कितना है दिया हुआ सर, 49 इंटू 1000 अपॉन H2SO4। सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएंगे, 32 और 64, 96 प्लस 2 98, है ना, कितना 98 इंटू वॉल्यूम कितना है 250, कितना बचे यहाँ पर 4, बराबर है। यहाँ पर कितना बचा 2 से डिवाइड कर दिया इसको, कितना बचा 2। सो M इज इक्वल टू, है ना, 2 मोलार या फिर 2 मोल पर लीटर। समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसा किया हमने, 1000 को डिवाइड कर दिया हमने 250 से, कितना बचा था यहाँ पर 4, सही है ना, और 49 2 जा 98, कितना बचा था यहाँ पर 2 से इसके डिवाइड कर दिए 2 बचा, है ना। सो कितना है 2 मोलार। तो ध्यान से देखिए आप, इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या 2 मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसी है ना। अब यहाँ पर आगे क्या किया इसने, क्या मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन पूछ लिया आपको। तो देखिए हमने H2SO4 ऐसा लिखे, इसको हमने डिसोसिएट किए, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव, ठीक है ना। ये कितना मोल थे, 2 मोलार, है ना, ये 2 मोलार आंसर आ गया इसका, 2 मोल पर लीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने H2SO4 कितना मोल यूज किए थे, 1 मोल इस रिएक्शन में। तो कितने मोल H पॉजिटिव आयन तैयार होगा, 2, बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या है ना, 4 मोल, है ना, कि 4 मोल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो आंसर क्या रहेगा इसका, डबल, है ना, लॉजिक भी यूज कर सकता है, 4 मोलार। और ये कितने मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। तो 1 मोल H2SO4 से 1 मोल क्या तैयार हो रहा, SO4 डाइनेगेटिव। तो यहाँ पर 2 मोलार था, तो ये भी कितना रहेगा 2 मोल, है H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो आंसर इज 2 मोलार। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। पूछा था क्या इसमें H पॉजिटिव आयन, अगर SO4 डाइनेगेटिव पूछता तो भी इसका भी हमने आंसर निकाल लिए, और H2SO4 का भी पूछता वो भी हमने आंसर निकाल लिए, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, हाँ, ये पॉज करके नोट कर लो आप। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी कितना रहता, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, या फिर केजी में अगर दे दिया तो 1 kg पर लीटर,
बराबर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मोलरिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55.56 मोल पर लीटर। कितना रहता? 55.56। ये तो अगर एग्जाम में पूछ लिया आपको तो पूरा रट लो, आप इसको डायरेक्ट टिक कर देने का। लेकिन इसका आंसर कैसा आएगा? देखिए क्या पूछा आपको, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पर आपको डेंसिटी दे दिया 1 ग्राम पर ml। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू, है ना, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। लेटस कंसिडर, आइए हम कंसिडर करते हैं। लेटस कंसिडर 100 ml वाटर। हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि यहाँ पर वाटर कितना ml है, 100 ml, बराबर है। और हमारे को पता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता बताइए? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास कितना है? मोलर मास आपको पता है कितना है, 100, है ना। और वॉल्यूम आइए हमने कंसिडर कर ली कितना, 100 ml। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml। ml मैंने कैंसिल कर दिया, कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो ध्यान से देखिए आप, हमने क्या किया यहाँ पर, मोलरिटी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर वाटर ही सॉल्वेंट है और वाटर ही सॉल्यूट है, ये ध्यान रखना आपने। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M2, वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, सही है ना। H2O, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 2 के लिए 2, है ना, इंटू वॉल्यूम कितना है 100, है ना, और लीटर में हमने कन्वर्ट कर दी, सही है ना। देखिए आप कितना बच रहा है यहाँ पर 10, है ना। सो M इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 18, सो M इज इक्वल टू 55.56, सही है ना। ये ग्राम ग्राम चले जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, समझ में आ रहा ना। तो आप डायरेक्ट रट भी लेते तो चलेगा इसको, लेकिन कब रहेगा मोलरिटी, कब रहेगा बताइए आप, जब डेंसिटी यहाँ पर कितना है दिया हुआ, बोलिए 1 ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, और नहीं दे तो कंसिडर कर लेंगे। अगर मान लीजिए आप कि क्वेश्चन में आपको इस तरह दे दिया, ये नोट कीजिएगा आपने, पहले पॉज करके नोट कर लो। देखिए क्या है ना, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी इज 0.9 ग्राम। तो ये कितना रहेगा 0.9 kg में दे देगा। मान लीजिए आपको डेंसिटी ऐसे, फिर आंसर वो थोड़ी ना रहेगा 55.56, नहीं चेंज है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये तो कंसिडर करने का हमारे को क्या, लेट अस कंसिडर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। तो डेंसिटी कितना है फिर 0.9 ग्राम पर ml, है ना, इंटू 100 ml। तो ml हमने कैंसिल कर दी, कितना आ गया इसका आंसर 90 ग्राम, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर 90। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझ लो। सो m इज इक्वल टू W2, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, बोलिए 90। मास ऑफ सॉल्यूशन पे आपको ये कंसिडर करने का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है। ग्राम इंटू 1000 अपॉन 18 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम कितना है 100, है ना। कितना बचे यहाँ पर 10, है ना, 18 5 90, 5 है ना, सो 5 to 10 कितना 50 और क्या रहेगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देयरफॉर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना है, देयरफॉर द मोलरिटी ऑफ वाटर इज 50 मोल पर लीटर। लेकिन कब, जब यहाँ पर डेंसिटी में चेंजेस आएगा तब। अगर डेंसिटी 1 रहा तो इसका मोलरिटी कितना रहेगा 55 है ना 56 मोल पर लीटर। कुछ डाउट है क्या आपके इसमें, पक्का? हाँ,
नोट कर लो आप इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाँ क्वेश्चन है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 1000 gram of water. Find the molarity of solution. और यहाँ पर डेंसिटी दी जाए, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बताइए आप। मोलरिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। सब दिया क्वेश्चन में, सिर्फ V नहीं दिया, सही है ना। मास ऑफ सॉलिड दे दिया आपको 120 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला क्या है बताइए। NH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 14, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है ना। तो ये 12, 14, 2, 16, 16 32 और ये 16 कितने हो 48 प्लस 12 कितना 60, कितना हो जाएगा 60, बराबर है ना। तो देखिए M इज इक्वल टू 120 ग्राम इंटू 1000, बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर वॉल्यूम ml में लेके आ रहा था, देखिए। और M2 कितना है इसमें 60 ग्राम पर मोल इंटू V। तो देखिए आप, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का है। क्या निकालने का है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट दिया हुआ है आपको यूरिया, कितना है सर 120 ग्राम, प्लस वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, कितना हो रहा है 1120 ग्राम, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास कितना है 1120 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितना है 1.12, है ना, ग्राम पर ml। कितना बच रहा है यहाँ पर 1000 ml। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर ml था तो इंटू 1000 आ जाएगा ऊपर, है ना। तो कितना है 1000, है ना। और इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए कि हमने अपॉन ऐसा 1000 करते थे ना, ये ऊपर जाने पर इस तरह हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, कोई टेंशन मत लो। और ये 60 टू 120 ग्राम ग्राम कैंसल। सो M इज इक्वल टू कितना 2 मोल पर लीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या 2 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना आपने, अच्छा स्टडी करो इसका, ठीक है ना। पॉज करके नोट किया आपने? हाँ। हाँ, अब एक नया कंसेप्ट बता रहा, ध्यान से देखना आपने। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर यूज़ किया,
इसका मोलरिटी है m1 और इसमें वॉल्यूम है v1। ध्यान से देखना, क्या वॉल्यूम v1। अब बाद में क्या किया मैंने, क्या इस कंटेनर के अंदर है ना वाटर ऐड कर दिया, क्या ऐड किया इसमें वाटर ऐड करने पर क्या हो जाएगा, क्या देखिए ये कंटेनर थोड़ा सा मतलब इसका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज है यहाँ पर वॉल्यूम, बराबर, दैट इज V2, ठीक है। और इसकी मोलरिटी क्या रहेगी M2, क्या रहेगी M2। लेकिन यहाँ पर मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। किस में चेंजेस नहीं आ रहा, मोल्स। क्यों नहीं आ रहा, देखिए आप कंसेप्ट समझाया था मैं आपको। मान लीजिए क्या यहाँ पर मैंने यूज़ किया था NaOH और वाटर, एक हमने सॉल्यूशन यूज़ किए थे। क्या मान लो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था NaOH 40 ग्राम और उसमें हमने वाटर डाले थे, है ना। तो उसका मोलरिटी हमने कंसिडर कर लिए, क्या M1 आया था और वॉल्यूम क्या था V1, बराबर है। 40 ग्राम मैंने ऐड कर लिया, मान लो आप ऐसा, मतलब 1 मोल यूज़ किया। बाद में क्या किया मैंने, क्या इसमें और सेकंड टाइम इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मोलरिटी कम होता। समझ में आ रहा क्या हो रहा है आपको, बिकॉज वी नो दैट मोलरिटी इज इक्वल टू N/V, है ना, क्योंकि मोलरिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, वॉल्यूम के। मीन्स एज इंक्रीज वॉल्यूम देन मोलरिटी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है आपको, क्या यहाँ पर जैसे आप वाटर ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलरिटी इसकी कम हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो है, जितने हमने मोल यूज़ किए थे ये सॉल्यूशन में, है ना, वाटर ऐड करने पर भी वहाँ पर मोल्स उतने रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड तो नहीं किया। समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहा, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए कि ये NI था इनिशियल वॉल्यूम और ये NF फाइनल वॉल्यूम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर ऑब्जर्व करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। देखिए M1 इज इक्वल टू N/V1 और यहाँ पर M2 इज इक्वल टू N/V2, सही है ना ये फॉर्मूला। देखिए तो यहाँ पर इस नंबर ऑफ मोल्स में, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है ना। सो वी कैन रिटर्न एज N इज इक्वल टू M1V1 और यहाँ पर N इज इक्वल टू, है ना, M2V2। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल। सो वी कैन रिटर्न एज, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन ऐसा पढ़ाने में अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा आपको मज़ा आएगा। देखिए छोटे लेक्चर और छोटे वीडियोस हम भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या, मतलब कम वक्त में इतना बड़ा इतना डिटेल पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझेगा। तो इसलिए आप जब भी स्टडी करें तो अच्छा डिटेल स्टडी करना, क्योंकि नीट जेईई के हिसाब से आपको डिटेल ही स्टडी करना पड़ेगा। और हमारा जो कंपटीशन है वो पूरा नेशनल लेवल से, समझ लीजिए आप इस साल 2020 लगभग 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। तो अब 18 लाख बच्चों के साथ में हमारा कंपटीशन है, तो उसके हिसाब से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टडी आप डिटेल करो, ठीक है। देखिए तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, समझे फॉर्मूला कैसा है। हाँ देखिए क्वेश्चन कैसा है, हाँ ये पॉज करके नोट कर लो आप। देखिए देखिए क्वेश्चन ये है 0.3 मोलार ऑफ 100 ml HCl solution is diluted
विथ, ठीक है ना, 200 ml of water, find the molarity of solution। देखिए इसने बात ऐसी किया, क्या यहाँ पर एक सॉल्यूशन है ना, 100 ml HCl सॉल्यूशन, जिसका मोलरिटी यहाँ पर बताया हमने 0.3 मोलार। कितना? 0.3 मोलार, ठीक है ना। मतलब ये जो है M1, ठीक है, M1 कितना है यहाँ पर 0.3 मोलार बताए, और वॉल्यूम कितना है 100 ml है। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं हम। डाइल्यूट कब होगा? जब इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने वाटर ऐड किया, दैट इज V2, बराबर है। तो इसमें हमने क्या किया कि वाटर को ऐड किए, ठीक है। तो वाटर ऐड करने पर एक नया वॉल्यूम मांग रहा, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर इसको 200 नहीं बताना, मेरी बात याद रखना, क्योंकि इसको और इसको वाटर के वॉल्यूम को कंबाइन करने पर एक नया वॉल्यूम तैयार हो रहा, दैट इज V2। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 100 ml, फाइनल वॉल्यूम कब निकालेंगे आप? जब उसमें 200 ml वाटर ऐड करेंगे, मतलब इसको 200 ml वाटर ऐड करके हम इसको डाइल्यूट करेंगे, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। और आगे क्या पूछे? फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या दिया आपको, ये दे दिया, देखिए फॉर्मूला 0.3 मोलार दे दिया है ना, इनटू वॉल्यूम कितना दिया आपको 100 ml, इज इक्वल टू, पूछा क्या आपको? फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, M2 पूछा आपको, इनटू वॉल्यूम कितना दिया, तो वॉल्यूम आप 200 नहीं बताना, 100 प्लस 200 ये फाइनल वाला, दैट इज 300 ml। 300 ml ये हमने कैंसिल कर दिए, कितना हो जाएगा बताइए आप? M2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300, कितना बच रहा है यहाँ पर 3, है ना। सो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 0.1 मोलार। देयरफॉर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर 3 बचा था ना, हाँ, इसको डिवाइड कर देंगे 0.1 मोलार। देयरफॉर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज M2 निकालना था आपको। सो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलार। यहाँ तक के कोई डाउट है क्या आपको? पक्का? ठीक है, ये पॉज करके आप नोट कर लो। अगला देखिए, हाँ, अगला टॉपिक हेडिंग डालो, मोलरिटी मिक्सचर। जैसे हमने नॉर्मलिटी मिक्सचर पढ़े थे, क्या डालेंगे हेडिंग? मोलरिटी मिक्सचर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है मोलरिटी मिक्सचर इज इक्वल टू M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ये आया कैसा फॉर्मूला, ये देखिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं आपको इसी फॉर्मूले से करवाऊंगा, क्या लिख दे रहे हैं, M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये मेन फार्मूला है। ये फार्मूला आया कैसा देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन यूज़ किया जिसका मोलरिटी है M1 और वॉल्यूम है इसका V1, एक, और ये सेकंड सॉल्यूशन, इसको हमने मिक्स किए, दैट इज M2 और V2, बराबर है। मिक्स करने पर ये सॉल्यूशन ऐसा तैयार होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 प्लस V2 इंटू M मैंने ऐसा बता दिया, क्यों बताया, एक एक पॉइंट में डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। देखिए
मान लीजिए यहाँ पर मैंने M1V1 एक सॉल्यूशन यूज़ किया जिसका मोलरिटी है M1 और वॉल्यूम है उसका V1, है ना, और इसका मोल्स सेम रहेगा, दैट इज N1। क्या रहेगा? N1, बराबर। अब सेकंड सॉल्यूशन यूज़ किया हमने, ठीक है ना। सेकंड सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी है M2 और उसका वॉल्यूम है V2 और इसके नंबर ऑफ मोल्स है N2। क्या है? N2, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, दोनों को हमने मिक्स कर दी है। मान लीजिए मैंने इसको 50 ml यूज़ किया था, इसका वॉल्यूम कितना? 50 ml, और ये भी यूज़ किया था कितना? 50 ml वॉल्यूम। कंबाइन करने पर सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। चलो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ये क्या रहेंगे? स्मॉल n। क्या रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा पढ़े अभी हमने जस्ट, क्या M1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V1, सो N1 इज इक्वल टू M1 V1। क्योंकि यहाँ पर हमारे को वॉल्यूम पता नहीं है, इसलिए मोलरिटी अभी पता नहीं हमारे को, मोलरिटी हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और N2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना वैसा, M2 V2, बराबर है। हमारा मेन फॉर्मूला क्या था? देखिए आप, क्या M इज इक्वल टू N अपॉन V और N इज इक्वल टू, है ना, M इंटू V, और N क्या रहेगा? N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, बराबर है। और V क्या रहेगा? वॉल्यूम, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सो V इज इक्वल टू, देखिए आप, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों मिला करके यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, हो गया इंक्रीज, और मोलरिटी हमारे को डिटरमाइन करना है। तो इस फॉर्मूले में आप इसको कैसा रखेंगे बताइए, बोलिए। देखो ये पॉज करके नोट करते चले जाना साथ ही साथ। हाँ, क्या है? N इज इक्वल टू M इंटू V है, तो N क्या है? N1 प्लस N2 इज इक्वल टू M इंटू, है ना, V कितना रहेगा? V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था यहाँ पर, और मोलरिटी में हमारे को पता नहीं है क्योंकि वॉल्यूम इसका फिक्स पता नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम किसका कम है फिर किसका ज़्यादा है। अब N1 कितना था बताइए? N1 था यहाँ पर M1 V1 प्लस N2 कितना था? M2 V2 इज इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2, सो M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम मोलरिटी मिक्सचर। समझ में आएगा फॉर्मूला कैसा है? तो पक्का, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो, अब इसकी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, क्या 0.3 मोलार 100 ml HCl इज मिक्स्ड विथ, ठीक है, 0.2 मोलार 200 ml HCl, find the मोलरिटी मिक्सचर। क्या निकालना है आपको यहाँ पर? फाइंड द मोलरिटी मिक्सचर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका मोलरिटी है 0.3 मोलर और वॉल्यूम है 100 ml। दूसरा HCl ही सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका मोलरिटी है 0.2 मोलर और वॉल्यूम है 200 ml, और आगे आपको क्या पूछा? फाइंड द मोलरिटी मिक्सचर। सो M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 कितना है? 0.3 इंटू V कितना है? 100 प्लस M2 कितना है? 0.2 इंटू, बराबर है,
और v कितना है यहाँ पर 200, ये ml कैंसिल हो जाएंगे सारे, अपॉन v1 प्लस v2 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 है ना, ml कैंसिल कर दिए, सिर्फ मोलार बच रहा है यहाँ पर देखिए। सो m इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना 20 40, सही है ना। तो 30 प्लस 40 कितना 70 लिख दो डायरेक्ट, हाँ 70 अपॉन ये कितना हो जाएगा 300, जीरो चले गए। सो m इज इक्वल, कैलकुलेट करें ना, बता दो देखिए, हाँ यहाँ पर हमने लगाया 7, ये है 30, नहीं होता डिवाइड, जीरो लगा दिया यहाँ पर, जीरो लगा दिया है ना। 30 2 ज़ा 60, कितना बचा यहाँ पर 10 3, तो 0.23 मोलार। देयरफॉर द मोलरिटी मिक्सचर इज 0. है ना 23 मोलार। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लो आप। देखिए अगला टॉपिक है, क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मास ऑफ NaOH which are present in 250 ml of 0.2 normal सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, देखिए हमने मोल कंसेप्ट का एक टॉपिक पढ़े थे, मतलब उसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एक्स, याद आ रहा हूँ आपको, बराबर है। और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी क्या है बताइए आप, W2 इंटू 1000 इंटू एक्स, ये एक्स एज इट इज अपॉन M2 इंटू वी, वी इन लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम, है ना, इसलिए मैंने आपको इंटू 1000 बता दिया ऊपर। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा आपको, मास ऑफ NaOH, मतलब यहाँ आपको पूछा उसने W2 इज इक्वल टू N इंटू M2 इंटू वी अपॉन, है ना, 1000 इंटू एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवाया मैंने आपको, अभी और करवा देता। देखिए तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने सोडियम का एटॉमिक मास नंबर सर 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, है ना, कितना हो जाएगा 40, बराबर है। और नॉर्मलिटी क्वेश्चन लिखा है, एक्स कितना है इसमें, एक्स बोल तो वैलेंसी फैक्टर NaOH, नंबर ऑफ OH निगेटिव कितने दे रहे हैं, एक, x इज इक्वल टू 1, सो W2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 0.2 इंटू M2 कितना है दिया हुआ, निकालना पड़ेगा, निकालेंगे कितना है 40 इंटू ग्राम पर मोल रहता ना, इंटू वॉल्यूम कितना है दिया हुआ 250 लीटर में रहता, अरे अपॉन 1000 के अंदर, और इसमें नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को लीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, इंटू अपॉन 1000 इंटू 1, कितना बच रहा है यहाँ पर सर 4 बच रहा है, कितना बचा 10, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करें हम 0.2 को, सो W2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 2 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ NaOH कितना 2 ग्राम, प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। याद रखिए, कंसेप्ट समझ में आया, ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ था, ठीक है, इसको आप अच्छे से और पढ़ लेने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
हाँ, नेक्स्ट मोलालिटी क्या है? मोलालिटी एक एल और आर का फर्क है, आर और एल, ये है मोलालिटी। और इससे पहले हमने पढ़े मोलारिटी, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे? स्मॉल एम से, और जनरली इसको मोलाल भी लिखते, MOLAL, मोलाल। जैसे हमने इससे पहले आपको बताए थे मोलार, ये क्या रहेगा? मोलाल, MOLAL। तो इसका यूनिट रहेगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। इट इज टेम्परेचर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। देखिए नीट 2017 या फिर 18 में पूछा था शायद इस पर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना। क्वेश्चन ऐसा था, वो समझा था आपको। देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, है ना, फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसमें ए दे दिया था मोलारिटी, सेकंड मोलालिटी, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते, आंसर करेक्ट रहेगा सी नॉर्मलिटी, और लास्ट परसेंट बाय वॉल्यूम। इस तरह कुछ लगभग ऑप्शन थे, आगे पीछे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। इसमें तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहती? मोलालिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। तो यहाँ पर देखिए मतलब सॉल्यूशन जो था वो कौन से फॉर्म में था, कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। अगर वॉल्यूम वाला केस रहा तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लो आप ये क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट अब इसका कंसेप्ट देखिए कैसे समझेंगे हम इसको। हाँ देखिए, मोलालिटी ऑफ शुगर इज 2 मोलाल। मान लीजिए शुगर का मोलालिटी यहाँ पर बताया हमने 2 मोलाल स्मॉल m, है ना। अब इसको, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग ये हो रहा है क्या 2 मोल शुगर इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 2 मोल शुगर प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ये इसका मीनिंग हो रहा। 2 मोलाल शुगर मतलब 2 मोल शुगर प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो इसका डेफिनेशन कैसा आएगा? देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और इससे पहले जो हमने पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही डिफरेंस है ना। देखिए, द नंबर ऑफ moles of solute which are present in 1 kg of solvent. The number of moles of solute which are present in 1 kg of solvent called as molality. क्या बोलेंगे हम इसको? मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट, और मोलालिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इतनी डिफरेंस था ना। देखिए अब फॉर्मूला कैसा बनेगा इसका, बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं आपको। हाँ, मोलालिटी कैसे रिप्रेजेंट की? स्मॉल m, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था, W2/M2, क्या था, W2/M2। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, M इज इक्वल टू W2 इंटू, मैं 1000 कर दे रहे इसको, बराबर है, क्योंकि अगर इन केस आपको क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया तो ऐसा करने का है आपको, अपॉन M2 इंटू W1, है ना, इन kg। W1 बोलो तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इफ, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन इन, इफ W1 इन क्या में दिया हुआ आपको, ग्राम में। अगर आपको W1 ग्राम में गिवन हो तो कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिखते ना, M इज इक्वल टू N2/W1, सही है, M इज इक्वल टू N2/W1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने क्या किया, M इज इक्वल टू W2 इंटू 1000/M2 इंटू W1 इन kg, ठीक है ना। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हाँ, क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ यूरिया या फिर 11.11 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू W2 इंटू 1000/M2 इंटू W1, है ना, इन kg, बराबर है। ऐसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे मेरा। देखिए अब यहाँ पर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट पढ़े हमने, NH2CO NH2, कितना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का है 16, कार्बन का है 12, तो कितना आ जाएगा इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास, ये 60 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। सो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब आपको यहाँ पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखिए M इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 11.11 ग्राम है, इनटू, बराबर है 1000 अपॉन, सही है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा, 60 ग्राम पर मोल इनटू, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 100, ये आपको केजी करना है, सही है। कितना बचा यहाँ पर 10, इसी डिवाइड करके कितना बचा 6, सही है ना। सो M इज इक्वल टू 11.11, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, क्या है मोल पर केजी अपॉन 6, सो M इज इक्वल टू 1.85, है ना, क्या रहेगा मोल पर केजी, देयरफॉर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.85 मोल पर केजी। इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना रहेगा 1.85 केजी। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक, पॉज करके नोट कर लो आप इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है क्या 34.2 ग्राम ऑफ शुगर
dissolve in solvent, dissolve in solvent, that is water, dissolve in water to form 214.2 gram of solution. Find the molality of solution. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप। क्या 34.2 ग्राम ऑफ शुगर दैट इज सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया, सॉल्यूशन का मास दिया, टू फॉर्म है ना, कितना है 214.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलैलिटी क्या है, n इज इक्वल टू, बोलिए W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 है ना, इन kg। तो यहाँ पर W1 क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्यूशन क्या रहता, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 214.2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर है, हाँ, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितने 34.2 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है यहाँ पर 214.2 माइनस 34.2, कितने बच रहे 214 में से हम 34 को माइनस कर 180 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ वाटर कितना रहेगा 180 ग्राम। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16 11 कितना होगा 166 प्लस 22 176 188 प्लस 144 कितना आ रहा है 342 सही है ना। ये 176 था, 176 प्लस 22 176 186 198 प्लस 144 कितना 342, चेक कर लो है ना। इसका कितना होगा, और ये 144 हो जाएगा, देखिए 144 प्लस 22 प्लस 176 सही है ना, कितना हो जाएंगे 198 प्लस 144 342 सही है। सो M इज इक्वल टू बराबर W2 कितना है बताइए 34.2 इंटू 1000 अपॉन 342 है ना, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा सर यहाँ पर 180 बचा बराबर है। देखिए ये कितना बचे यहाँ पर 10, कितना बचे यहाँ पर 100, ये 0 बने हटा दे सही है ना, समझ में आ रहा है क्या, 10 बचा यहाँ पर, 10 से डिवाइड कर दिया 1000 को कितना बचा 100 डिवाइडेड बाय 180, तो हमने 0 हटा दी, कितना बचा M इज इक्वल टू है ना 10 अपॉन 18 ये 0 लगा दिया, डिवाइड नहीं होता इसलिए 0 बढ़ा दिया यहाँ पर 0 पॉइंट है ना, 18 5 बराबर है, कितना हो गया 90 हो गया, कितना बचा यहाँ पर 10 सही है ना, 18 5 90, तो 0.556 और क्या रहेगा मोल पर केजी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था मोलैलिटी बराबर। तो आप अच्छी पढ़ाई करते रहिए, अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।